माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से प्रारंभ करके मुंबई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाई जाए या साकेत एक्सप्रेस को रेगुलर किया जाए, जिससे सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर और जौनपुर के यात्रियों को भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी पार्लियामेंट पहुंचता है किसी न किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दा उठाया है वो है हाजियों को लेकर। और ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि मीना और मुज़दलिफ़ा और अरफात में जो कंपनी को दिया जाता है हाजियों के खिदमात के लिए उनसे पैसे लिए। हज कमेटी में जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करना चाह रहा हूं। हज कमेटी के सीईओ का अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट 3/11/2023 को दिया गया था। उसके बावजूद भी एक परमानेंट सीईओ को अपॉइंट नहीं करने की वजह से हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहां के ओहदेदारों ने मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन ऑफिशियल्स को। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन ऑफिशियल्स का 8 साल से मिनिस्ट्री में है, सीएसएस रूल्स के खिलाफ है, ट्रांसफर नहीं होता। एक ओहदेदार को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया, उसके रिश्तेदार दिल्ली में काम कर रहे हैं 50-60 हज़ार तनख्वाह पर। गैर जरूरी तौर पर मुंबई में 35 लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। मेरा आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा है कि सीबीआई के जरिए हज कमेटी करप्शन की इंक्वायरी करवाई जाए, उन तमाम ओहदेदारों को हटाया जाए और आखिर में सर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाए ताकि इन प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को करप्शन से बचाया जाए। हज कमेटी से जो गरीब हिंदुस्तान के हाजी जाते हैं उनको तकलीफ से बचाया जाए, मेरा हुकूमत से मुतालबा। और इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्रेनों को लेकर आवाज़ उठाया है और उन्होंने कहा है कि प्रतापगढ़ से लेकर मुंबई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाता और उन्होंने रेलवे मंत्री से मांग किया है कि मुंबई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाया जाए, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी। शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा विषय जो है वो डिमांड फॉर डायरेक्ट रेगुलर ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग प्रतापगढ़ यूपी टू मुंबई। उपसभापति महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद प्रतापगढ़ गौरवशाली ज़िला है। इस ज़िले से बड़ी संख्या में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए लोग रेल यात्रा करते हैं। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए लाखों लोग मुंबई से जुड़े हुए हैं। मेरे जनपद प्रतापगढ़ से मुंबई के लिए डेली कोई भी ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ साकेत एक्सप्रेस जिसका नंबर 22-184 एवं 22-183 है, जो फैज़ाबाद अयोध्या से सप्ताह में 2 दिन चलती है और प्रतापगढ़ होकर जाती है। इस कारण से प्रतापगढ़ से मुंबई यात्रा करने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रतापगढ़ से प्रारंभ करके मुंबई के लिए डायरेक्ट डेली ट्रेन चलाई जाए या साकेत एक्सप्रेस को रेगुलर किया जाए, जिससे सिर्फ प्रतापगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों जैसे सुल्तानपुर और जौनपुर के यात्रियों को भी सुविधा हो। मैं खुद प्रतापगढ़ जनपद का हूं, मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा का सांसद हूं, मुझे भी वहां से यात्रा करने के लिए लखनऊ या इलाहाबाद जाना पड़ता है। अतः रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अर्जेंट इस मामले का संज्ञान लें और साकेत एक्सप्रेस 22-184 और 22-183 का संचालन प्रतिदिन करवाने की कृपा करें। यूसुफ पठान जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पार्टी की जानिब से एमपी बनकर पार्लियामेंट पहुंचा है और उन्होंने रेलवे गेटों को लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया है, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। माननीय सदस्य श्री यूसुफ पठान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक आवश्यक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा केंद्र में निम्नलिखित रेलवे गेटों पर डबल लाइन फ्लाईओवर या फिर अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, 111 ए रेल गेट बेलडंगा नवदा राज्य मार्ग के पंचराय मोड़ पर है। 120 ई रेल गेट बेलडंगा बप्ता NH 34 के बेलडंगा 1 ब्लॉक पर है। 104 टी रेल गेट रेजीनगर नदिया राज्य मार्ग के रेजीनगर बेलडंगा 2 ब्लॉक पर है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी गेट सियालदा लालगोला लाइन पर स्थित है
और बार बार ट्रेन गुजरने के कारण यातायात में समस्या पैदा करते हैं। इन रेल गेट पर भीड़ भाड़ के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी होती है, जिससे जान और संपत्ति का नुकसान होता है। कई गंभीर बीमार लोगों ने इस गेट पर फंसने के कारण अपनी जान वहीं पर छोड़ दी और उन्हें अस्पताल भी नहीं पहुंचा पाए। कुछ दिनों पहले एक मकान में आग लगने की वजह से वो पूरा मकान जलकर राख हो गया, क्योंकि रेल गेट बंद होने के कारण फायर ब्रिगेड को उस मकान तक पहुंचा नहीं सके। इन समस्याओं के कारण और इस समस्याओं को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन रेलवे गेट पर डबल लेन फ्लाईओवर अथवा अंडरग्राउंड बाईपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाए, जिससे कि इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और इस वीडियो को लेकर आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।